अगर आप एक्सेल को पूरा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आज डिस्कस की जाएंगी जो एक्सेल सीखने से पहले आपको पता होने चाहिए। तो एक्सेल होता क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जनरली यूज़ किए जाते हैं कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल्स और भी काफ़ी आपके डेटा कलेक्शंस के लिए। इस तरीके के जो भी काम होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? स्प्रेडशीट के द्वारा किए जाते हैं। स्प्रेडशीट के काफ़ी सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये कह सकते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि आपका बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, इसका नाम सबने ही सुना होगा और बहुत ही ज़्यादा कंपनीज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कैल्क भी आता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में। तो ये MS एक्सेल की बात करते हैं। MS एक्सेल क्या है? बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं और जिसकी हेल्प से क्या है, यूज़र आसानी से कई मुश्किल टास्क को कर लेता है या मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता है। बहुत बने बनाए पहले से फंक्शंस में अवेलेबल रहते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन या बैंकिंग रिलेटेड कैलकुलेशन, ये बहुत तरीके की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो एक्सेल प्रोवाइड करा रहा है हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज। अब बात कर लेते हैं एक्सेल क्या है। एक्सेल में हमारी क्रिएट होती है वर्कबुक। वर्कबुक जैसे हमारी एक बुक होती है, कई सारे पेजेस से मिलकर बनी होती है, वैसे वर्कबुक क्या है, कई सारी शीट्स से मिलकर बनी होती है। तो एक्सेल में क्या क्रिएट की जाती है? वर्कबुक क्रिएट की जाती है। और वर्कबुक में कितने शीट्स होती हैं? बहुत सारी शीट्स होती है। डिफॉल्ट शीट 3 होती है। डिफॉल्ट मतलब जब हम एक वर्कबुक क्रिएट करेंगे एक्सेल के अंदर तो पहले से 3 शीट उसके अंदर रहती है। बाकी हम और भी ज़्यादा शीट को क्रिएट कर सकते हैं और 3 शीट के अलावा उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 शीट हमें रखनी है। ये सारी हमारी एक्सेल के अंदर टैब्स कहलाती हैं जिसके अंदर क्या है, अलग अलग फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। तो कौन कौन सी टैब है? होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सारी हमारी टैब्स हैं। तो इनके अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। जितने भी एक्सेल के फीचर्स हैं इन्हीं टैब्स के अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब शॉर्टकट कीज होती हैं जिसके थ्रू हम क्या है, शीट्स के अंदर अवेलेबल चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल की ये शीट खुल गई है। एक्सेल क्या होता है? रोज और कॉलम की फॉर्मेट में होता है। जितने भी ये ABCDEF ये जो भी जा रहे हैं ये क्या है, आपके कॉलम है जो कि क्या है, वर्टिकल है। A से Z तक कॉलम होते हैं, देन नाम शुरू हो जाता है AA, AB, AC, इस तरीके से नाम आगे रहते हैं। ऐसे ही आपके 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, आपके रोज नंबर है। तो हमारी जो एक्सेल की शीट होती है रोज और कॉलम की फॉर्मेट में ही रहती है। जहाँ रोज और कॉलम आपस में एक दूसरे को काटते हैं उनको कहलाया जाता है सेल, जहाँ पे एक्चुअल में डेटा हमारा लिखा जाता है। जैसे ये रोज होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल, ये जितने भी रोज हैं आपकी हॉरिजॉन्टल है, और ये आपके कॉलम है वर्टिकल, ABC जो भी है ये कॉलम है। तो सेल क्या होता है? रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है सेल। सेल के अंदर हम डेटा लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये सेल है। इस सेल का क्या नाम है? इस सेल का नाम है D2। किसी भी सेल का नाम देखना है तो वो कहाँ से इंडिकेट होगा? पहले कॉलम का नेम आता है, देन रो का नेम आता है। तो इस सेल का क्या नाम हो गया? D2। पहले कॉलम का नाम D एंड 2 क्या है, आपकी रो इंडिकेट भी हो रहा है। दूसरी बात क्या है, नेम बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं किसी भी सेल का नाम, ये आपका कहलाता है नेम बॉक्स। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ नेम बॉक्स से भी देख सकते हैं किसी भी सेल का नाम। तो हर सेल का नाम इंडिकेट होता है आपका नेम बॉक्स के अंदर C से। ठीक है, जिस पर भी क्लिक करेंगे वो नेम बॉक्स के अंदर आपका इंडिकेट होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला बार की। तो ये फॉर्मूला बार कहलाती है। फॉर्मूला बार क्या होती है? जो भी हम सेल के अंदर कंटेंट लिख रहे हैं वो फॉर्मूला बार के अंदर ही शो होगा। तो 90 हमने लिखा है, कहाँ शो हो रहा है? फॉर्मूला बार में। इसी तरीके से अगर हम कोई भी फंक्शन यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए लिखा है इक्वल सम ब्रैकेट 9,8 देन एंटर, तो यहाँ पे रिजल्ट आया 17। अभी आपको सेल में 17 दिख रहा है। फॉर्मूला बार में क्या दिखेगा? इस पे जो भी आपका फंक्शन लग रहा है वो दिखाई देगा। इस सेल में हमें दिखाई दे रहा है 17, बट इस पे हमने अभी एक फंक्शन लगाया है सम का। हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर तो 17 दिखाई दे रहा है, बट फॉर्मूला बार में जो भी हमने फंक्शन अप्लाई कराते हैं यहाँ पर वो दिखाई देगा। तो फॉर्मूला बार में किसी भी सेल का डेटा टेक्स्ट दिखाई देगा और जहाँ जहाँ हमने फंक्शन अप्लाई करे हैं वो फंक्शन हमें फॉर्मूला बार में इंडिकेट होगा। सेल में तो उसका रिजल्ट दिखाई देगा, बट फॉर्मूला बार में क्या है, जो फंक्शन अप्लाई करा है वो दिखाई देगा।